हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे पोको M5 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,499 रुपीज। दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 14,499 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है पावर ब्लैक, दूसरा है आईसी ब्लू और तीसरा है येलो। एंड बॉक्स देख के आप लोग समझ गए होंगे मैंने इस फोन को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को खोल लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें ये येलो कलर का बॉक्स मिलता है। सामने की ओर पोको M5 की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की ओर फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है, मेरे पास है ब्लू कलर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 4GB रैम 64GB स्टोरेज। उसी के साथ बॉक्स के ऊपर जो MRP पढ़ के आता है वो है 15,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 12,499 रुपीज में। उसी के साथ फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.851 एंड बॉडी की है 0.674। बॉक्स के ऊपर हमें दो सील्स लगी हुई मिल जाती हैं। तो चलिए अब इन्हें भी ब्रेक कर लेते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा बॉक्स मिल जाता है। पीछे की ओर सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे रखा हुआ है एक ये बैक कवर फोन के लिए। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसपेरेंट TPU केस मिलता है। केस की क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एवरेज क्वालिटी का केस मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको केस के ऊपर अलग सा डिजाइन देखने को मिलता है। तो अब साइड रखते हैं केस को और देखते हैं फोन का डिजाइन कैसा है। तो यहाँ पे है मेरे पास ब्लू कलर वेरिएंट का ये पोको M5। बाकी अगर बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल रखी हुई मिल जाती है। एंड ये है USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। तो ये काफी अच्छी चीज लगी कि पोको इस प्राइस पॉइंट पे भी हमें Type-C केबल दे रहा है बॉक्स के अंदर। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक ये अडेप्टर रखा हुआ मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमें मिलता है 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर। बट जो ये फोन है वो सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इस अडेप्टर का साइज काफी कॉम्पैक्ट है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने फोन के ऊपर। तो जो इस फोन का बैक है वो काफी यूनिक है एंड जो इन हैंड फील है वो भी मुझे काफी प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे आपको लेदर लाइक डिजाइन देखने को मिलता है एंड उसके ऊपर आपको बड़ी सी पोको की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको पियानो डिजाइन में मिल जाता है कैमरा सेटअप। तो ओवरऑल फोन की डिजाइन मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 201 ग्राम्स। बट हाथ में ये फोन उतना हैवी नहीं लगता है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे Type-C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसके बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाती है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। एंड इसी बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। उसके ऊपर दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन है। टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर भी इस फोन में मिल जाता है। एंड उसी के साथ 3.5mm हेडफोन जैक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है। एंड अगर सिम ट्रे की बात करते हैं तो इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे मिलती है। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इस फोन पे दो सिम कार्ड्स लगा पाएंगे एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलिए एक बार इस कवर को भी लगा के देख लेते हैं कि फोन में फिटिंग कैसी है। तो कुछ इस तरीके का लगता है फोन कवर को लगाने के बाद। बाकी जो फोन की इन हैंड फील बिना कवर के आती है वो उतनी अच्छे से कवर में नहीं आती है। कवर लगाने के बाद आपको फोन का ओरिजिनल कलर भी समझ में नहीं आएगा। बट सेफ्टी के लिए कवर जरूरी है तो आप कवर जरूर लगाएं। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.58 इंचेस की एक फुल HD+ IPS डिस्प्ले। एंड ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के डायनामिक रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। एंड 20:9 का डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं बेजल्स वगैरह काफी पतले हैं एंड चिन भी आपको एवरेज साइज का मिलता है। तो फ्रंट से देखने में फोन काफी अच्छा लगता है। फोन के UI की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है MIUI 13.0.4 जो कि बेस्ड है Android 12 पे। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Helio G99 एंड ARM Mali G57 MC2 का GPU मिलता है। एंड देख सकते हैं आप लोग सिक्योरिटी पैच भी आपको लेटेस्ट मिलती है 2022-8/1 की। बाकी यहाँ पे ये मेरे पास 464GB वाला वेरिएंट है एंड यहाँ पे आपको एडिशनल 1GB की वर्चुअल रैम भी मिलती है। बाकी अगर स्टोरेज की बात करें तो 19.6GB ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ द बॉक्स। इस फोन का Antutu स्कोर आता है 3,70,000 के आसपास। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको काफी अच्छा स्कोर भी मिलता है। बाकी अगर फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे
आपको एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, ई कंपास, जायरोस्कोप एंड IR ब्लास्टर जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक भी मिलता है। एंड अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से काम करता है एंड काफी फास्ट भी है। एंड देख सकते हैं आप लोग, एक बार टच करने पे ही फोन अनलॉक हो जाता है। एंड फेस अनलॉक भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। फोन के कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है आपको, OTG का सपोर्ट है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X रैम है, कैमरा टू API का सपोर्ट आपको मिल जाता है एंड पोको M5 में आपको FM रेडियो भी मिल जाता है। उसी के साथ इस फोन में आपको IP52 की वाटर एंड डस्ट प्रूफ रेटिंग भी मिल जाती है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको IP52 की रेटिंग भी मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की डे टू डे परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। फोन एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में काफी इजीली स्विच कर देता है। बाकी 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो स्वाइप्स वगैरह काफी स्मूथ है एंड डे टू डे यूसेज में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड में काफी सारी एप्लीकेशंस को ऑलरेडी रन कर रखा है। बाकी अगर हेवी एप्लीकेशंस एंड गेम्स की बात करें तो आप इस फोन पे गेमिंग भी काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। BGMI जैसे गेम्स को आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स में लगा के खेल सकते हैं। ऑल्दो हाई सेटिंग्स में थोड़े बहुत आपको लैग्स देखने को जरूर मिलेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप मीडियम सेटिंग्स में लगा के करिए, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी अगर कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर। यहाँ पे आपको मिलता है सैमसंग का JN1 सेंसर, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। तो मुझे ऐसा लगता है मैक्रो लेंस उतना यूजफुल नहीं है, तो यहाँ पे अगर हमें मैक्रो लेंस की जगह वाइड एंगल लेंस मिलता तो ज्यादा यूजफुल होता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है एंड टॉप में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो फोन में फीचर्स तो काफी अच्छे दिए हुए हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फोन में वो है बैटरी। तो इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है एंड इन द बॉक्स 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, बट ये फोन सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर प्राइसिंग को कंसीडर करते हैं तो बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर भी मिलता है, तो वहां पे भी आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते। बाकी फोन की अगर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, फेसबुक, Amazon, Zilly, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई एंड स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, बट आप इन्हें इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर फोन के कैमरा की बात करते हैं तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल लेते हैं। तो फोन में सबसे पहले आपको प्रो मोड मिल जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है, वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट है, नाइट मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो मोड है, पैनोरामा है, स्लो मोशन है एंड टाइम लैप्स है। बाकी अगर फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन पे मैक्स 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड अगर फोन के कैमरा की बात करते हैं तो मैं आपको एक फोटो क्लिक करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं फोटो काफी क्लियर है एंड कलर्स वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से फोन मेंटेन कर रहा है। तो अभी के लिए मुझे कैमरा अच्छा लग रहा है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी पोको M5 की एंड पर्सनली मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा है एंड करेंटली फ्लिपकार्ट पे काफी सारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो अगर आप कार्ड डिस्काउंट्स को अप्लाई करते हैं तो ये फोन आपको 10,500 से 11,000 रुपए में मिल जाएगा एंड उस प्राइस पॉइंट पे मुझे ये फोन काफी वैल्यू फॉर मनी फोन लगता है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।